हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ुखरफ फ्रॉम infosharing360.com। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल रूल, जिसको थ्री सिग्मा रूल भी कहते हैं और 68, 95, 99.7 रूल भी कहते हैं। इस टॉपिक में हम ओवरऑल देख रहे होंगे कि जो डाटा सेट होता है किसी भी प्रोसेस के अगेंस्ट, जो रिजल्ट्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता है कि इस तरीके से दिखती हैं। उनका एक मीन, एक एवरेज वैल्यू भी होती है जो उसको ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही होती है। मीन के इस साइड पे वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि मीन से कम वैल्यू की होती हैं, लोअर वैल्यू की होती हैं, और राइट साइड पे हायर वैल्यू की होती हैं। फॉर इंस्टेंस आपका मीन है 10, तो 9, 8, 7, 6 जो है इस साइड पे होंगे, 11, 12, 13 इस साइड पे होंगे। मीन के अराउंड जो है डाटा जो है वो अ, इस फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। और ये जो डाटा होता है, ये डाटा हो गया, ये डाटा हो गया, इनकी एक एवरेज वैल्यू भी निकलती है एक सर्टेन फार्मूला के ज़रिए, जिसको स्टैंडर्ड डिवीएशन कहते हैं। स्टैंडर्ड डिवीएशन के टॉपिक को अगर किसी ने अभी तक रिव्यू नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरी सिक्स सिग्मा सीरीज़ की एक वीडियो है स्टैंडर्ड डिवीएशन के टॉपिक के नाम से, उसको पहले लाजमन देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो हमने ये भी स्टडी किया हुआ है कि स्टैंडर्ड डिवीएशन की एक वैल्यू होती है, और वो दोनों साइड पे उसकी वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट हो रही थी। फॉर इंस्टेंस ये वन स्टैंडर्ड डिवीएशन का एरिया है, ये टू स्टैंडर्ड डिवीएशन का एरिया है, और ये थ्री स्टैंडर्ड डिवीएशन का एरिया है। तो ये टॉपिक हमें बताएगा कि जो आपके डाटा सेट की वैल्यूज़ हैं उनमें से कितना परसेंटेज एक स्टैंडर्ड डिवीएशन के अंदर लाया करता है, कितना दो स्टैंडर्ड डिवीएशन के अंदर, और कितना तीन स्टैंडर्ड डिवीएशन के अंदर। तो आइए एक और ग्राफ जो है वो हम देखते हैं, जिसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको इस डाटा के बारे में ओवरऑल आइडिया होगा। ये जी ग्राफ है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक डाटा जो है वो ख्वाह किसी भी टाइप का हो, वो लोवेस्ट से लोवेस्ट वैल्यूज़ का हो, हाईएस्ट वैल्यूज़ का हो, किसी भी टाइप का डाटा हो, किसी भी प्रोसेस का डाटा हो, तो उसके अगेंस्ट ये रूल ये कहता है कि आपका डाटा जो है उसका 99.7%, ठीक है, कोई भी डाटा है उसका 99.7% आपका थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर लाई करता है। सिग्मा को हम स्टैंडर्ड डिविएशन भी कहते हैं, ठीक है। तो मतलब थ्री सिग्मा के अंदर आपका ओवरऑल 99.7 डाटा जो है वो लाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वन स्टैंडर्ड डिविएशन, ये मीन है आपका म्यू, जिसको एवरेज भी कहते हैं, ये मीन है, ठीक है। इसके अराउंड आपके पास ये वन सिग्मा है, ठीक है। तो वन सिग्मा के अंदर हमारे पास 68% डाटा जो है वो लाई कर रहा है, 34.1% इस साइड पे, 34.1% इस साइड पे, ठीक है। तो वो जो 68 था ना, 68, 95, 97, 99.7 रूल का, वो ये 68 है, ठीक है। फिर जो हमारा टू स्टैंडर्ड डिविएशन है, वो अगर ये बनता है तो वो ये बता रहा है कि हमारे पास जो नेक्स्ट ओवरऑल वैल्यूज़ हैं, इसको मिला के और इसको मिला के, तो 95% हमारा डाटा जो है वो इस टू स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर जो है वो लाया करता है। सिमिलरली जो हमारा थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन है उसके अंदर ये 99.7% डाटा लाया करता है। अब उसके बाद के जो 0.15% है, ठीक है, 0.15% इस साइड का हो गया, और 0.15% इस साइड का हो गया। ये दोनों इन तीन स्टैंडर्ड डिवीएशन की जो लिमिट्स हैं उसके बाद लाई करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें इस टॉपिक में एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसको इस तरह आपने कंफ्यूज नहीं करना सिक्स सिग्मा के साथ। एट टाइम्स ये टॉपिक समझने के बाद काफ़ी लोग ये समझते हैं कि इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रोसेस का मैं डाटा उठाऊंगा तो वो इसका मतलब ये है कि वो थ्री सिग्मा लेवल पे परफॉर्म कर रहा होगा। तो ऐसा नहीं है। सिग्मा लेवल की वैल्यू निकालने से पहले हमें स्पेसिफिकेशन लिमिट्स को इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन लिमिट में लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर और मीन के बीच में जो वैल्यूज़ स्टैंडर्ड डिवीएशन की लाई कर रही होंगी, वो सिग्मा की वैल्यू जो है वो बताता है। तो ये सिर्फ डाटा की स्प्रेड की बात की जा रही है, अदर देन आपकी अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट के। तो जो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से आपको जो है मिलती है, कोई भी डाटा आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जी ओवरऑल इस टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करना था। उम्मीद है आपको इसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।